डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज मैं बात करने वाला हूं इसी के फंडामेंटल और क्वेश्चन से रिलेटेड। कल आपका एग्जामिनेशन है और बहुत सारे बच्चे अपने प्रिपरेशन में लगे हैं, बट ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना जो मैं यहां पे अब बताने वाला हूं। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड, वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे, ऑलरेडी टॉट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? यदि मैं इस सिंपल इक्वेशन को समझूं तो एक पैटर्न में फॉलो करता है। जैसे मैंने एग्जैक्ट का बताया वैसे ही मैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का बता रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जिसमें p और q आपके किसके फंक्शन होते हैं? बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, मतलब दोनों x के फंक्शन होंगे। ठीक है, कैसे याद रहेगा? जो नीचे वाला बेटा दिख रहा है, नीचे कौन बैठा है सर? x बैठा है। जब नीचे x बैठा है तो x का फंक्शन होगा। याद हो गई चीज? अरे सर बिल्कुल। फिर दूसरा, जैसे ये क्लियर हो जाए कि p और q क्या है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो चलिए पहले स्टेप को एक्सप्लेन करता हूं विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो इन दिस क्वेश्चन dy बाई डी एक्स कंपेयर करो पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। कंपैरिजन करने पे ये पता चलेगा सर y के बगल में तो कौन बैठा है? cot x, और हम y के बगल में यहां पे क्या बोलते हैं? हियर इट इज कॉल्ड p, तो कैपिटल P बन गया सीधा सीधा cot ऑफ x। क्लियर है बच्चे? ओके। अच्छा, कोई बताएगा कैपिटल Q क्या होगा? सर इक्वल टू के राइट साइड में cosec x होना चाहिए। सर इक्वल टू के राइट साइड में कैपिटल Q, मतलब क्या हो गया? cosec x, तो ये बन गया cosec x। यहां तक क्लियर? सर बिल्कुल। तो ये हो गया बच्चे आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ वी विल सॉल्व विद द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको e के ऊपर बैठा हुआ इंटीग्रेशन p dx। कितना बैठा है? इंटीग्रेशन p dx। बेटा सेम तरीके से यदि मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूंगा तो e के ऊपर कौन बैठा है बेटा? p dx बैठा है। सर p क्या होगा बेटा? अभी हमने फाइंड किया p की वैल्यू कितनी है? cot ऑफ x। तो ये हो गई बच्चे cot ऑफ x इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e की पावर। अब बच्चे बस बात ऐसी है कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिसको याद नहीं है, मैं पिन टैब पे यहां पे एक वीडियो डाल दिया, उसको जाके जरूर याद कर लेना, वो वीडियो जरूर वॉच कर लेना, ब्रह्मास्त्र वीडियो है वो। क्लियर? cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉडुलस साइन x, या सिंपल साइन x भी लिख सकते हो। एक ट्रिक याद रखना, e के ऊपर log बैठा है और log के अंदर कुछ फंक्शन यदि होगा, ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली क्या बन चुका है? साइन x। याद रखो बिल्कुल दिमाग के अंदर, e के ऊपर log और log के अंदर जो भी होगा वो बाहर आ जाता है। गॉट इट? क्लियर? चलो नेक्स्ट चीज समझो। फाइनल जो चल रहा है थर्ड स्टेप, जिसको मैं बोलता हूं जनरल सॉल्यूशन। लिखने का तरीका देखो, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे सिंपल है। किसका फंक्शन है? किसको मेन फंक्शन माना है, मतलब मेन वेरिएबल? सर y को माना है। और इक्वल टू के राइट साइड में क्या है सर? q है, तो q और y लिख दिया। दोनों के बगल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड में जाओ, इंटीग्रेशन लगाओ और प्लस c लिख दो। क्लियर? चलो कैसे लिखेंगे वापस बता देता हूं। y इक्वल्स टू q, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन dx लगा दो प्लस c लगा दो। क्लियर? सो नाउ लुक एट हियर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? साइन ऑफ x। तो मैं यहां पे क्या फाइंड करूंगा? साइन ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q। मैंने जो फाइंड किया, व्हाट इज अ कैपिटल Q, मैंने आइडेंटिफाई किया कि इक्वल टू के राइट साइड में q होता है, तो दैट इज द cosec x। तो ये बन गया सर cosec x मल्टीप्लाइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x और dx प्लस कितना आ गया c। बचपन में हमने पढ़ा है कि cosec x और sin x क्या होते हैं। यदि मैं सिंपल cosec x लिखता हूं, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन कितना हो गया बेटा? sin x। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसका मतलब ये बोथ आर कैंसल्ड। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, केवल अंदर dx बचा और प्लस c बच गया, तो ये बन गया x प्लस c। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको डील करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, जनरल सॉल्यूशन को, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब ये है मेरा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। जैसे मैं यदि बच्चे लिखता हूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, एज इट इज होना चाहिए ये फॉर्मेट, बट यहां पे कुछ गड़बड़ पता चली। कोई सोच के बताओ, बिल्कुल दिमाग में बताओ कि क्या हो रहा है भाई। dy के बगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल y का फंक्शन होना चाहिए, y की फैमिली होनी चाहिए, है ना। तो मैं अपनी फैमिली को ही अपने घर पे रखूंगा, वैसे ही dy बाई डी एक्स केवल अपनी फैमिली वाले फंक्शंस को रखेगा।
बट यहां पे बच्चे यू कैन सी हियर ये सब x के फंक्शन है, सबको डिवाइड करो, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय x log x टू होल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? तो चलो ये चीज आ गई, तो होल इक्वेशन में करो, बताओ कितना आ रहा है। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स लॉग एक्स, क्लियर है? चलो इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/x आ गया। कोई कंपेयर करके बताओ y के बगल में क्या होना चाहिए सेट p, वैसे y को छोड़ के y का कोफिशिएंट कितना बना, सो p इक्वल्स टू ऊपर से 1 नीचे से x log x। ऐसे बच्चे आपको q पकड़ना है, दैट इज ऑन द राइट साइड विच इज वॉट 2/x। यहां तक क्लियर? बहुत सिंपल। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट को पकड़ो, नेक्स्ट को पकड़ो। जैसे ये आ गया तो अब ध्यान देना है कि व्हाट इज सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, क्लियर है? सो देयरफॉर यू कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन। बच्चे आपने p को क्या पकड़ा वो इंपॉर्टेंट है, p को क्या पकड़ा, 1/x log x, और यहां से कितना आ गया, dx आ गया, क्लियर है क्या? बट यार इनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, देयर इज अ सम प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाया क्या? केवल लॉग होता तो बात अलग होती, उसको कुछ सोच सकते थे, 1/x होता उसको भी कुछ सोच सकते थे। ये दोनों डिनोमिनेटर में आ गए, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं यहां पे क्या लूंगा, लेट log x इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बगल में लिखना बच्चे dx, और ये कितना हो गया dt। यहां तक क्लियर है? तो मैं इस चीज को पकड़ के अब सॉल्व करने वाला हूं, क्लियर? तो इसको रख दो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e पावर देखो, तो 1/x dx दिख गया, इसको कितना लिखना है, dt। यहां पे देखो 1/x dx, ये कितना लिख दिया बेटा, dt, और बगल में क्या लिखना है, log x, तो 1/log x को कितना अज्यूम किया, t, तो dt/t आ गया। इसका सीधा सा मतलब क्या निकला, यदि किसी को समझ में आया तो? सर सीधा सा मतलब ये निकला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अब मैं लिख सकता हूं e पावर, ठीक है, e पावर dt/t। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि e पावर ये क्या बन गया, log t। और बच्चे तुमने शुरू किससे किया था, x और y से, तो t को तुमने क्या अज्यूम किया था, log x, तो ये बन गया e पावर log ऑफ log t, log x, क्लियर है? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया e की पावर log, और log के अंदर जो भी होगा बाहर आ जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, बोलो, दैट इज log ऑफ x। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये बन गया, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। नाउ कम टू थर्ड पोर्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आप खुद दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या हो सकता है। सर y इक्वल्स टू आपने बताया q, है ना, और दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर, और सांप लगा के dx लिखो और प्लस कितना c, सिंपल एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से ना y को लिख देता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया बेटा, log x हो गया, ऊपर से उठा के रख दिया, और ये सांप हो गया। q मैंने क्या अज्यूम किया था, q आपने अज्यूम किया था दैट इज अ 2/x, रख दो इधर 2/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऊपर होगा, इस बार log x होगा और dx प्लस c। प्रॉब्लम यहां पे आती है, कई बच्चे सेम वैसा ही इंटीग्रेशन करते हैं जैसा हमने यहां पे किया था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तरीका वैसे ही रहेगा। log x और 1/x आ गया, दिमाग में रखो कि सब्स्टिट्यूशन होगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हुआ तो सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे क्लियरली देख लो, मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूं, किसी के समझ में आई तो हाँ कर देना, ठीक है। लेट log x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, t आ गया, ठीक है। देयरफॉर कितना हो गया, 1/x dx इक्वल्स टू dt हो गया, हाँ या ना? सो ये कितना आ गया, y ऑफ log x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 को बाहर लेगो, 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कचरा, और कचरा हो गया भैया घर के बाहर, तो इसका मतलब ये हो गया, तो 1/x dx और 1/x इसको मिला के मैंने कितना लिख दिया बेटा, dt, और log x को मैंने क्या लिख दिया, t। इस बार t ऊपर है ना कि नीचे, जबकि मैंने पहले वाले में t नीचे आ रहा था इसलिए log का इंटीग्रेशन बना। इस बार t क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में आ रहा है, और प्लस कितना लगा देना बेटा, c। देयरफॉर y ऑफ log ऑफ x इक्वल्स टू 2 इंटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो बेटा तुमने जिससे शुरू किया है
ठीक है, उसी को रखना पड़ेगा, अदरवाइज भगवान बोलेगा कि यार शुरू इससे कर रहा है, पलट गया यहाँ पे। तो पलटना नहीं है, वेरिएबल को सेम लेके चलना है। तो वेरिएबल 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर, टी किसको अज्यूम किया था यहाँ पे, सर लॉग एक्स को, देयरफॉर लॉग एक्स की पावर कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया सी, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यार इतना सिंपल है, बट क्या है कि ये सब इंफॉर्मेशन है ना, आपको मैंने सिंपल शब्दों में दिए, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इसको सर्कुलेट करो। कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।